आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अब टॉयलेट टैक्स वसूलेगी। अब हिमाचल प्रदेश में प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि यहाँ पर टॉयलेट सीट टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, जब भी कोई सरकार, चाहे वह किसी देश की सरकार हो, किसी प्रांत की सरकार हो, मुफ्त रेवड़ियां बांटेगी, फ्री की सुविधाएं देंगी, सब्सिडी देगी, उससे उस राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ता है, जिससे उस राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और इसका दुष्परिणाम आम जनता को भुगतना ही पड़ता है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का हुआ। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं दी, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है कि सरकार का आर्थिक खजाना खाली हो गया है। सरकार ने सैलरियां रोक रखी हैं, लोगों को कई महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए तरह के टैक्स लगा रही है, सीवरेज टैक्स लगा रही है, टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है। मुफ्त रेवड़ियां और फ्री सब्सिडी से किसी भी देश या प्रांत का कितना आर्थिक नुकसान होता है, इसका एक उदाहरण हम लोगों ने 1991 में देख रखा है, जब अत्यधिक सब्सिडी के कारण भारत सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही थी। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। उस समय स्थिति इतनी बुरी थी कि एक सप्ताह से ज्यादा के दवाइयों का आयात करने का भी धन नहीं था भारत सरकार के पास। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने लगातार मुफ्त सब्सिडी और रेवड़ियां दी, बहुत सारा भ्रष्टाचार था। वही हाल हुआ हिमाचल प्रदेश का। वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसी ही दुर्गति वेनेजुएला, श्रीलंका का हुआ है। वेनेजुएला में बहुत सारा पेट्रोलियम ऑयल है, लेकिन मुफ्त सब्सिडी के कारण ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरा उदाहरण श्रीलंका का है, जिसने एक बार में बहुत ज्यादा टैक्स की कटौती कर दी और वहाँ की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसलिए किसी भी देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि टैक्स और सब्सिडी में बैलेंस बना के रखें। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आर्थिक संकट उत्पन्न होना तय है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे सरकार का अगर समर्थन करता है या उनको वोट देता है तो वह व्यक्ति उस सरकार के समान ही अपने प्रदेश और देश की तबाही के लिए जिम्मेदार है।